नमस्कार साथियों। एस के मिशन बोर्ड में सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। ये पार्ट 4 का जो वीडियो है, इसमें आप लोग गौर करके चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी। आप लोग जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हुए हैं, पहले उसको देख लें, फिर पार्ट 4 को देखें। देखिए, विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसको कहते हैं? विद्युत लेपन क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इस बात को समझाते, ध्यान से समझें। यहां पर अगर हम गौर करें बातों को इस जगह पे, तो ध्यान से पहले इस बात को समझाते हैं, गौर करना। यहां पे एक रॉड लेते हैं हम, मान लो एक रॉड ले लिया। और ये जो रॉड है, इसमें जंग ना लगे, इसलिए क्या करें, इसमें हम लोग एक परत चढ़ाएंगे। इसमें हम लोग एक परत चढ़ाएंगे, इसमें एक परत चढ़ाएंगे। ये जो परत होगा, हम मान लो यहां पे जस्ता चढ़ा रहे जिंक। अगर इसको हम इससे पेंट कर दें, कलर कर दें, इसको हम पेंट कर दें जस्ता से, तो स्वाभाविक है जो यहाँ पे नमी उत्पन्न होगी, जो इसमें पानी आएगी, वो नहीं होगा और उसमें जंग से बचाया जा सकता। तो देखना ध्यान से बात है। ये रॉड है, इस पर परत को चढ़ाना है। चढ़ाना कौन सा परत है? जिंक को। किसको चढ़ाएंगे? जिंक को। गौर करना, रॉड पर हम जिंक को चढ़ा रहे हैं। जिसको चढ़ाते हैं, जिस परत को चढ़ाई जाती है, वो होता है पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव होता उसको एनोड बनाया जाता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता, ध्यान रखना, जिस परत को चढ़ाई जाती है वो पॉजिटिव होता और पॉजिटिव को एनोड करते। जिस पर परत को चढ़ानी होती है वो नेगेटिव होता है, और जो नेगेटिव होता उसको कैथोड कहते हैं। क्या बताए कि किसी धातु पर उस पर दूसरे धातु चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ये जो क्रिया होती है, ये डीसी करंट के द्वारा होता है। ध्यान रखना, डायरेक्ट करंट को हिंदी में दिष्ट धारा कहते हैं। कौन सा धारा? दिष्ट धारा। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रो जो प्लेटिंग है, इसमें कौन सा धारा का प्रयोग किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा की दिष्ट धारा, एसी की डीसी। तो याद रखेंगे डीसी का प्रयोग करते हैं। एक धातु को दूसरे धातु पर जो हम लोग चढ़ाते हैं, इसी क्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अगर जस्ता को चढ़ा रहे तो इसको जस्तीकरण कहते हैं। इसमें होता है क्या कि जिस धातु को चढ़ानी होती है उसको पॉजिटिव, यानी कि उसको एनोड बनाया जाता है, और जिस धातु पर यह परत को चढ़ाया जाता है उस धातु को ना कैथोड बनाया जाता है, जिस पर चढ़ाई जाती है। अब कैथोड होता है ऋणात्मक। तो गौर करना, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एनोड होता है धनात्मक की ऋणात्मक, तो हम लोग क्या मारेंगे? धनात्मक। कैथोड होती है धनात्मक की ऋणात्मक, हम लोग क्या मारेंगे? ऋणात्मक। गौर करेंगे चीजों को। आप यहां पे देख सकते हैं, इसको लिखे हुए कि एक धातु पर दूसरे धातु को डीसी द्वारा परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें जिस धातु पर परत चढ़ानी होती है उसे कैथोड बनाई होती है, जिस पर चढ़ाई जाएगी। कैथोड आने की क्या बनाई जाती है? माइनस, कैथोड बनाई जाती है। एवं जो धातु को चढ़ाई जाती है उसे एनोड आने की पॉजिटिव बनाई जाती है। यही बात हम अभी समझाए। लोहा पर जस्ता चढ़ाने की विधि को जस्तीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इसको। लोहा पर जस्ता चढ़ाने से क्या कहते हैं? इसको जस्तीकरण कही जाती है। इसमें लोहा को कैथोड तथा जस्ता को एनोड बनाई जाती है। ये फिगर जो बताएं, इस फिगर से आप लोगों को ये सारी बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहां पे हम लिखे ट्रांसफार्मर। गौर करके ध्यान से समझेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में।
ट्रांसफार्मर का हिंदी होता है परिणामित। ट्रांसफार्मर का हिंदी होता परिणामित। इसको अगर हम लोग डिनोट करते हैं, परिणामित को अगर इसको हम डिनोट कर रहे हैं तो इसको डिनोट करते हैं टीएफ से, ट्रांसफार्मर। गौर करेंगे चीजों के यहां पे। ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर क्या करता है? एसी को डीसी में करता है कि डीसी को एसी में? थोड़ा बोलिए, समझिए चीजों को। एसी को डीसी में बदलता है कि डीसी को एसी में? अगर कोई सोच रहा है कि सर एसी को डीसी में और डीसी को एसी में, तो वो गलत सोच रहे हैं। ना वो एसी को डीसी में बदलता और ना ही डीसी को एसी में बदलता। यह सिर्फ एसी पर काम करता। ये उच्च एसी वोल्ट को निम्न एसी वोल्ट में कन्वर्ट करता और निम्न एसी वोल्ट को उच्च एसी वोल्ट में कन्वर्ट करता। इसलिए कभी भी ये क्वेश्चन मत मार देना ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो चेंज करता है एसी को डीसी में, एकदम गलत हो जाएगी, नहीं करना है चेंज इसमें। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो उच्च एसी वोल्ट को निम्न एसी वोल्ट में और निम्न एसी वोल्ट को उच्च एसी वोल्ट में कन्वर्ट करता है। समझ में आ गया? आने की ये डीसी पर ना काम कर करके किस पर करता? एसी पर, अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा पर। गौर करेंगे चीजें को। यहां पे लिखे यह एक ऐसी युक्ति है जो उच्च एसी वोल्ट को निम्न एसी वोल्ट में तथा निम्न एसी वोल्ट को उच्च एसी वोल्ट में परिवर्तन करता है। हमेशा एकदम गांठ बांध लेना कि ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर काम करता है, डीसी पर काम यह नहीं करती है। आगे, यह एसी पर कार्य करती है। इसके क्रोड को परतदार बनाई जाती है। ट्रांसफार्मर देखेंगे तो परत बाय परत 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 उसका देखना रहता है इसको। इसके क्रोड को जो होता है परतदार बनाई जाती है। उसका क्यों? क्योंकि भंवर धाराएं इसमें, ताकि इसमें भंवर धाराएं कम हो। भंवर धाराएं ज्यादा अधिक होगा तो ट्रांसफार्मर गड़बड़ जाएगी। इसकी रेटिंग, जिसको रेटिंग बोलते हैं, रेटिंग, इसकी जो रेटिंग होता है वो केवी बोलता है ना कि कितना केवी का ट्रांसफार्मर है, सिर्फ केवी बोल देता है कि 25 केवी का, 64 केवी का, ऐसे ट्रांसफार्मर बोलते हैं। वो केवी नहीं, केवीए होता है। क्या होता है? केवीए। इसका जो रीडिंग होता है ना, देखो यहाँ पे किलो वोल्ट एम्पियर में, इसलिए इसको बोलते हैं केवीए। तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग किसमें होता है? केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर में की जाती है। इसमें दो कुंडली पाई जाती है। कितना कुंडली? दो कुंडली होती है। जिस कुंडली पर कॉपर का तार लपटे होता है, यानी कि तांबा का तार लपटा हुआ होता है, उसमें कुंडली पर इसका क्रोड परतदार तो बनाई जाती है। कभी कभी पूछता है कि इसका कौन लोहा का बनाया जाता है, ढला हुआ, पिटा हुआ, ये कच्चा लोहा वगैरह वगैरह का। तो यहाँ पे आज रखना कि ये जो भी लोहा है, ये जो बनाई जाती है, इसका जो क्रोड होता है ना, ये ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो नर्म लोहा का बनाई जाती है। किसका बनाई जाती है? नर्म लोहा का। गौर करेंगे चीजों को। इसका क्रोड नर्म लोहा का बनाई जाती है। जब ट्रांसफार्मर वोल्ट को बढ़ाती है, गौर करना यहाँ पे चीजों को, उल्टा रिलेशन होता है। जब ट्रांसफार्मर वोल्ट को बढ़ाती है तो धारा का मान घट जाती है, और जब वोल्टेज को घटाती है तो धारा का मान बढ़ जाती है। जब कभी भी ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाती है तो धारा का मान घट जाती है, और धारा को बढ़ाती है तो वोल्टेज का मान घट जाती है। यहां पे ध्यान से सुनेंगे आप लोग। वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार की होती है। वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार की होती है। एक बात तो समझा दे सबसे पहले कि ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता, चुंबक के द्वारा वो धारा को क्या करता है? प्रवाहित कर देता है। ध्यान से समझेंगे आप। वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? दो प्रकार की। वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितनी प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन? एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहां थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करना, आप लोग ध्यान से चीजों को समझेंगे। अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर को देखें, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर को ऐसे संकेत मालूम करते हैं, इसको बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई, ऊंचाई मतलब बढ़ाता है। एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप जो डाउन ट्रांसफार्मर है, ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसको गौर करके बात को ध्यान से समझना चीजों को। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसको बोलते हैं अपचाई।
स्टेप अप ट्रांसफार्मर को ऊंचाई और स्टेप अप ट्रांसफार्मर को अपचाई ट्रांसफार्मर। करता क्या है देखना बात को ध्यान से। हम इधर लिख रहे हैं स्टेप अप को और इधर समझा रहे हैं स्टेप डाउन को। ध्यान से समझना दोनों ट्रांसफार्मर। ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है इस पर पूरी डिपेंड करता है कुंडली पर। हम यहां पे कुंडली बना रहे हैं, ये कुंडली बना रहे हैं और यहां पर भी कुंडली बना रहे हैं नीचे। ध्यान से समझेंगे ये दोनों कुंडली में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 इसमें फेरों की संख्या जितना उससे ज्यादा फेरों की संख्या किसमें है? इसमें। गौर करें चीजों को क्या बोल रहे हैं। अगर हम ट्रांसफार्मर यहां पे गौर करें तो ये ट्रांसफार्मर है यहां पे, ये जो ट्रांसफार्मर हम पढ़ा रहे हैं स्टेप अप ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, यहां पे गौर करना चीजों किसी जगह पे गौर करने की चीजें हैं। ध्यान से समझेंगे कि ये जो ट्रांसफार्मर है इधर से तार दिए इधर से करंट दिए, ये अगर कुंडली की संख्या कम है और अगर का कुंडली की संख्या ज्यादा है इसमें तो ये वोल्टेज को बढ़ा देगा। वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ये फेरों की संख्या पर ही डिपेंड करता है। ये जो ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें ध्यान से समझेंगे, इसको लिखते हैं, इसको हम लिख रहे हैं एनपी नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल में कुंडली की संख्या। इसको हम लिख रहे हैं एनएस नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या। ध्यान से समझेंगे यदि प्राइमरी कॉइल में यानी कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या अधिक हो। गौर करना क्या बोल रहे हैं हम कि सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या प्राइमरी वाला कुंडली से फेरों की संख्या से अधिक हो तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम लोग ऊंचाई यानी कि स्टेप अप यानी कि ये वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ाएगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा। यदि प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या से सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी तो यह ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा। अगर ये वोल्टेज को बढ़ाया तो ऊंचाई की अपचाई, ऊंचाई यानी कि स्टेप अप अगर ज्यादा हुआ तो ये बढ़ाएगा। अगर स्टेप डाउन होगा तो देखना क्या होगा। हम यहां पे बना रहे हैं, ये थोड़ा सा अच्छा से बना देते हैं इसको। ये और यहां पे देखना जगह उतना लिया है लेकिन क्या क्या कुंडली की संख्या फेरों की संख्या क्या क्या घटा दिया। अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या सेकेंडरी कुंडली में, सेकेंडरी जो कुंडली है हमारा सेकेंडरी कुंडली में प्राइमरी कुंडली से फेरों की संख्या कम होगा तो जाहिर से क्या बात है कि वोल्टेज को घटाएगा। इसमें अगर वोल्टेज ज्यादा फेरों की संख्या तो वोल्टेज इतना होगा, अगर कम वोल्टेज की संख्या यहाँ पे कम फेरों की संख्या तो वोल्टेज को घटाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार देखो मोटका पाइप उधर से पूरा एकदम पानी हुमस करके आ रहा है, अरे को पतलका पाइपा लगा देंगे एकदम तो पानी क्या होगा, कम करेगा ही। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर ज्यादा फेरों की संख्या है और सेकेंडरी वाला में कम फेरों की संख्या है तो यहाँ पे वोल्टेज को घटा देगा। घटाना मतलब डाउन, क्या करेगा, डाउन कर देगा। और अगर ये वोल्टेज को डाउन करता तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पे देखें इस बातों को, अगर हम इस बातों को यहाँ पे देखें कि वोल्टेज के आधार पर दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरे का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर है इसको बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, समझाया अभी। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है इसको बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर, समझ रहे हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या, तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। इसमें हम बोले कि यह निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तन करता है। इसमें सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या प्राइमरी कॉइल से अधिक होता है। देखो ना इसमें सेकेंडरी, ये जो सेकेंडरी है सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या प्राइमरी कॉइल वाला से क्या अधिक है। अर्थात क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल जो होगा नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल से क्या होगा, अधिक होगा फेरों की संख्या। अगर फेरों की संख्या सेकेंड वाला में ज्यादा तो स्टेप अप और सेकेंड वाला में कम तो स्टेप डाउन। देखिए स्टेप डाउन में क्या कि यह उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में परिवर्तन करेगा।
इसमें प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या सेकेंडरी कॉइल से अधिक होती है। प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या सेकेंडरी कॉइल से क्या होता, अधिक होता। इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि पहला वाला में ज्यादा और बाद वाला में कम, इसको घटा देगा, डाउन कर देगा, इसलिए इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या नंबर ऑफ सेकेंडरी वाला से ज्यादा होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसका मतलब वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार, दो प्रकार, एक स्टेप अप मतलब पहले वाला में कम और बाद वाला में नीचे वाला में ज्यादा, तो स्टेप अप, अब पहले वाला में ज्यादा बाद वाला में कम, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वोल्टेज के आधार पर कितना, दो। आगे देखेंगे, इसका ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर गौर करके चीजों को। ट्रांसफार्मर रेशियो इसको कैसे दिखाते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछता है, ध्यान से समझेंगे इसको चीजों को। अगर यहाँ पे गड़बड़ाए नहीं तो गड़बड़ा जाएगा सारा बात, गौर करके देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। यहां पे अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर रेशियो का, तो सेकेंडरी कॉइल में टर्न की संख्या, टर्न मतलब फेरों की संख्या, किसमें, सेकेंडरी कॉइल में, गौर करना, सेकेंडरी कॉइल में टर्न की संख्या तथा प्राइमरी कॉइल में टर्न की संख्या यानी कि फेरों की संख्या के अनुपात को ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं। क्या बोले, समझो ध्यान से। हम बोले कि सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या तथा प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या, सेकेंडरी मतलब अगर हम गौर करें चीजों को तो यहां पे हम ऐसे लिखें, यहां पे अगर हम गौर करें चीजों को तो देखो ध्यान से, ये वाला है सेकेंडरी कॉइल में टर्न की संख्या, ये वाला है सेकेंडरी। सेकेंडरी कॉइल में टर्न की संख्या तथा प्राइमरी कॉइल में टर्न की संख्या का अनुपात ट्रांसफार्मर रेशियो करता है। मतलब निचवा वाला में कितना है फेरों की संख्या और ऊपरा वाला में कितना है, तो निचवा वाला बटे ऊपरा वाला के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफार्मर रेशियो, जिसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, सेकेंडरी वाला फेरों की संख्या बटा प्राइमरी वाला फेरों की संख्या के अनुपात को हम लोग बोलेंगे ट्रांसफार्मर रेशियो, जिसको कैसे दिखाते हैं, क्या चीज से दिखाते हैं, कैसे। आप गौर करेंगे चीजों को, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। यहाँ लिखे नंबर ऑफ सेकेंडरी और नंबर ऑफ प्राइमरी, ये दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं, के, क्या बोलते हैं, के, और के को क्या दिखाते हैं हम, ट्रांसफार्मर रेशियो। गौर करेंगे नंबर सेकेंडरी और प्राइमरी, यहीं पे एकदम थोड़ा सा समझने की चीजें, गौर करेंगे ध्यान से। यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल, वोल्टेज भी सेकेंडरी वोल्टेज भी प्राइमरी, गौर करना। यहां पर वोल्टेज का उल्टा होता है धारा। अभी बताए ट्रांसफार्मर में शुरू में क्या बताए कि यहां पे देखो, यहां पे हम बताए, यहां पे बताए हम क्या बताए कि जब ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाती है तो धारा का मान को घटा देती है, और जब धारा का मान बढ़ाएगी तो वोल्टेज का मान घटा देगी। इसका मतलब उल्टा रिलेशनशिप है, उल्टा। यहां पे गौर करना चाहिए, वही चीज यहां पे बता रहे कि अगर NS NP सेकेंडरी सेकेंडरी तो वोल्टेज भी इसका सेकेंडरी और सेकेंडरी रहेगा अनुपात में, लेकिन यदि धारा का मान बोलेंगे तो वोल्टेज का मान सेकेंडरी है तो धारा का मान प्राइमरी होगा, क्योंकि उल्टा होता है। और अगर वोल्टेज प्राइमरी है तो धारा क्या होगा, सेकेंडरी। यही चीज गौर करना, बराबर क्या, के, यानी कि नंबर ऑफ कॉइल सेकेंडरी है, नंबर यहाँ पे सेकेंडरी में नंबर ऑफ कॉइल सेकेंडरी, नंबर ऑफ कॉइल प्राइमरी, ये दोनों का अनुपात होगा। अगर ये सेकेंडरी तो वोल्टेज भी सेकेंडरी, ये प्राइमरी तो वोल्टेज भी सेकेंडरी, समांतर में। और अगर बात करेंगे यहाँ पे धारा का मान आई धारा है तो इसका उल्टा होगा ना भाई, वोल्टेज का मान बढ़ाएगा धारा का मान घटेगा ना, और धारा का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान घटेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज सेकेंडरी है तो धारा प्राइमरी होगा, यहाँ पे वोल्टेज प्राइमरी है तो धारा सेकेंडरी होगा। और यही क्या ट्रांसफार्मर रेशियो कैसे दिखाते हैं, इसको गौर करना चाहिए आपको, यहाँ पे ध्यान से समझना। यहाँ पे हम क्या दिखाएं, गौर करना कि अगर नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या प्राइमरी कॉइल से अधिक होगा तो वो स्टेप अप होगा कि स्टेप डाउन, स्टेप अप होगा ना। बताए थे कि अगर इसके तुलना में NP जो है और ये NS है, अगर इसके तुलना में ये ज्यादा तो बढ़ाएगा तो अप होगा,
तो यहाँ पे देखना एनएस वाला बड़ा है, एनपी से ज्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। और जो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर होगा तो देखना उसका क्या होगा? ट्रांसफार्मर रेशियो। गौर करो, मान लेते इससे ज्यादा फेरों की संख्या यहाँ पे ज्यादा है। अगर यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 5, गौर करना। और इसका जो क्या निकालना हमको, तो क्या निकालते हैं? एस वाला और बाद पी वाला, ये निकालते हैं। तो यहाँ पे कितना? मान लो 5 और ये कितना? 4। अगर भाग देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, मतलब 1 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? एक कर मतलब के का जो मान निकलेगा वो 1 से ज्यादा होगा। और के का मान अगर 1 से ज्यादा हुआ तो कैसा ट्रांसफार्मर? स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। कैसा ट्रांसफार्मर? स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। कैसा ट्रांसफार्मर? स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। ध्यान रखना यहाँ पे, गौर करेंगे। वोल्टेज का मान ज्यादा और यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में यहाँ पे वोल्टेज का मान ज्यादा प्राइमरी कॉइल से ज्यादा होगा, यानी कि VS ज्यादा होगा VP से। VS ज्यादा होगा किससे? VP से। ये वोल्टेज है P और ये वोल्टेज है S। अगर P से ज्यादा S का तो वो क्या होगा? स्टेप अप। क्या होगा? स्टेप अप। तो यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा S का और P से ज्यादा, इसलिए स्टेप अप। लेकिन अगर ध्यान से समझो, अगर सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा है तो विद्युत धारा प्राइमरी में ज्यादा होना चाहिए। उल्टा होना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ पे देखो, वोल्टेज सेकेंडरी में ज्यादा है तो प्राइमरी वाला यहाँ पे धारा का मान ज्यादा होगा, क्योंकि उल्टा होता है। ये ऐसा है तो ये क्या है? P। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। यही पे यहाँ देखिए, यहाँ पे NS ज्यादा था, NP कम था। यहाँ पे NS कम है, NP ज्यादा है, मतलब कि प्राइमरी वाला में ज्यादा फेरों की संख्या और सेकेंडरी वाला में कम, तो मतलब डाउन कम, डाउन कम कर देगा, डाउन कर देगा। इसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर यहाँ पे गौर करें हम, इसका रेशियो नियतांक किसका? यहाँ पे ट्रांसफार्मर इसका नियतांक, तो ध्यान से समझना इसको चीजों को। अब इसको हम 5 कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5। अगर होगा 4 5 उल्टा हो जाएगा 4/5, तो जो भी वैल्यू आएगा वो 0 पॉइंट कुछ कुछ, यानी कि समथिंग 1 से नीचे ही रहेगा। और जब 1 से नीचे रहेगा तो यहाँ पे के का मान जो होगा 1 से छोटा होगा। और जब के का मान 1 से छोटा होगा तो इसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आज रखना, एग्जाम में पूछता, लिख देगा के ग्रेटर देन 1, के लेस देन 1, के इक्वल टू 1, ऐसा पूछेगा इनमें से कौन सा स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है। तो ध्यान रखना इस चीजों को, आज रखना। यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज प्राइमरी वाला से कम है तो डाउन कर दिया, स्टेप डाउन। और यहाँ पे विद्युत धारा का मान जो है प्राइमरी वाला में ज्यादा होगा, सेकेंडरी वाला में ज्यादा होगा प्राइमरी की तुलना में, तो यहाँ पे क्या होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इस चीजों को भी ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना है कि सेकेंडरी कॉइल में अगर वोल्टेज ज्यादा है और प्राइमरी की तुलना में सेकेंडरी कॉइल की फेरों की संख्या ज्यादा, तो वोल्टेज ज्यादा, और वो ज्यादा होगा तो होगा ऊंचाई। और अगर प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या ज्यादा सेकेंडरी वाला से ज्यादा रहेगा तो वोल्टेज क्या होगा? ज्यादा। और जब वोल्टेज वहां पे ज्यादा होगा किसमें? प्राइमरी में, और सेकेंडरी में कम होगा, उसको डाउन कर देगा, तो इसको बोलेंगे स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। के का मान अगर ज्यादा है 1 से तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, के का मान अगर कम है 1 से तो हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको याद रखना। यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, गौर करेंगे आप लोग ध्यान से चीजों को, कि एक ट्रांसफार्मर जिसका ट्रांसफार्मर रेशियो 5:1 है, ध्यान से समझ रहे क्या बोल रहे हैं, गौर करेंगे चीजों को। एक ट्रांसफार्मर जिसका ट्रांसफार्मर रेशियो दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर रेशियो दिया हुआ 5:1, यदि उसके सेकेंडरी कॉइल में 500 वोल्टेज है तो प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज का मान क्या होगा? हम यहाँ पे लिख दिए। और एक किस प्रकार से ट्रांसफार्मर होगा, तो गौर करो, ट्रांसफार्मर रेशियो होता है। यहां पे दे दिया क्या क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ? गौर करना कि ट्रांसफार्मर रेशियो 5:1, यानी कि के का मान दे दिया, ये के का वैल्यू दे दिया कितना? 5:1। वेरी गुड। कहता है कि यदि उसके सेकेंडरी कॉइल में 500 वोल्टेज है, यानी कि सेकेंडरी कॉइल एनएस दे दिया इसका कितना? 500 वोल्ट, तो प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज का मान कितना होगा? गौर करके देख लो, यहाँ पे चीजों को दिखाते हैं, ध्यान से समझो क्या होगा, गौर कर।
अगर हम फॉर्मूला लिखे के बराबर NS बटे NP, देखो ना यहां से हम जो लिखे हैं के बराबर NS बटे NP लिख सकते। अगर हमको देता है किसके तुलना, यहाँ पे वोल्टेज में तो वोल्टेज भी लिख देंगे, यहाँ पे देता है किसका, वोल्टेज में ही दिया तो वोल्टेज में भी लिख सकता हूं। चलो इसको लिखने में, यहाँ पे BS क्या लिखा है, सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज है तो यहाँ पे वोल्टेज लिख लेते हैं, वोल्टेज। अब गौर करना यहाँ पे, अगर यहाँ पे वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज की संख्या इतना, तो बोलता है प्राइमरी वाला में वोल्टेज कितना होगा। गौर करना है यहाँ पे चीजों को। फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ से BS बटे VP बराबर के, तो के बराबर लिख सकते हैं क्या, BS बटे VP। के बराबर क्या लिख सकते हैं, BS बटे VP। गौर करना, के का मान दिया हुआ कितना, 5:1 दे दिया, बराबर BS का मान दिया हुआ कितना 500, और VP को हमको निकालना, तो 5 से कटाएंगे कितना 100। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, VP बराबर कितना हो जाएगा 100 वोल्ट। गौर करिए, अगर इसकी कुंडली बनाए, कुंडली, तो VS में 500 वोल्ट और VP में 100, इसका मतलब जरूर है कि यहाँ पे ये जो कुंडली बना हुआ है, यहाँ पे जो कुंडली बना हुआ है प्राइमरी कॉइल में, यहाँ पे प्राइमरी कॉइल या सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल से ज्यादा फेरों की संख्या होगा सेकेंडरी में, तभी तो वोल्टेज यहाँ पे सेकेंडरी वाला का ज्यादा है। तो क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे कि प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज का मान कितना, प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज का मान कितना 100। कहता है किस प्रकार का ये ट्रांसफार्मर है, तो वोल्टेज का बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, वोल्टेज यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंडरी में ज्यादा है, प्राथमिक लगा मतलब बढ़ रहा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, कौन सा, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, आंसर। कोई दिक्कत, एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार आएंगे, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग ध्यान से देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।